हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है चेन द नरेशन, या उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। बच्चों को बहुत बार इस तरह से अगर चेन द नरेशन की क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो बहुत सारा उनका कन्फ्यूजन होता है, वो प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते। रिपोर्टर क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, उनको कैसे कन्वर्ट करना है, कौन सा कंजक्शन यूज़ करना है, तो ये सारा हमें देखना है। एक्चुअली डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एक बढ़िया और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप अच्छी तरह से उसको समझ पाते हो तो बहुत अच्छी तरह से आप चेन द नरेशन कर पाओगे। सो लेट्स सी, टुडे चैप्टर इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। सो व्हाट इज द मीनिंग? देखो, जब भी हम कुछ बात करते हैं, मतलब कोई आदमी जब बोलता है तो दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच, बट इफ यू जस्ट मेक कन्वर्ट इनटू बाय आवर वे, दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब होता क्या है, जब भी कोई आदमी जैसे ही बात करता है, जैसे कि वैसे अगर सेंटेंस को लिखा जाए तो वो होता है डायरेक्ट। जब भी हम हमारी भाषा में उसको चेंज करते हैं तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। देयर आर सम बेसिक टिप्स we have to how to just solve the such kinds of the sentences। इनको हमेशा चेन द नरेशन ऐसा भी कहा जाता है, चेन द नरेशन। अभी नरेशन का ही मतलब वही होता है, उसको चेंज करो। फिर करना है तो इसके लिए हमें बेसिक कुछ बातें सीखना जरूरी होता है, या हमें बेसिक इंट्रो आज के चैप्टर में देखना है कि चेन द नरेशन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मुझे एक सेंटेंस लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, Ram said to Mayu, okay, comma, into double inverted comma, we are the best brother and sister, okay, double inverted comma complete. Now you will see that then there is the sentence actually, Ram said to Mayu, okay, means someone is going to speak something and a listener is also there. So, and what they are talking about, the sentence is already given into double inverted comma। आप देख सकते हो राम ने जो भी कुछ कहा वो सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन राम ने जो भी कुछ कहा वो भी सुनने वाला वहाँ पे है। तो फिर इनको क्या कहते हैं? We have to understand first, this is the basic introduction। We should know that Ram is playing role as a reporter, yeah, he is a reporter, okay। और उसने कहा, कुछ पूछा, मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड आता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं इसमें। रिक्वेस्टेड आएगा, सजेस्टेड आएगा, एडवाइस आएगा, समटाइम आस्क आएगा, समटाइम टोल्ड आएगा, समटाइम सेड आएगा या से आएगा। जो भी वर्ड्स यहाँ पे आते हैं उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। हमें ये भी ध्यान में रखना है, जो भी वर्ड यहाँ पे आते हैं, किसने किससे क्या कहा या पूछा या सजेस्ट किया या एडवाइस किया या रिक्वेस्ट की, वो सारे वर्ड्स जो यहाँ पे आते हैं उनको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। अभी एक बार ऐसा होता है कभी कभी कि लिसनर शुरू में ही मिलता है। ये सेंटेंस में अभी मयू जो वर्ड है, मैं यहाँ पे भी उसको लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, चेन द नरेशन में कैसा आएगा, राम सेड, okay, comma, double inverted comma, we are the best brother and sister, comma, Mayu, means the listener is also here। तो यहाँ पे भी लिसनर हो सकता है, ऐसा नहीं होता है कि कभी भी हमेशा लिसनर इधर ही आता है, नहीं, लिसनर इधर भी आता है। फिर दोनों का रोल लेकिन एक ही है, ओके। तो मयू इज प्लेइंग रोल एज अ लिसनर। हाँ, लिसनर का इंपॉर्टेंस क्या होता है? लिसनर अगर सेंटेंस में है तो बहुत सारे चेंजेस अकॉर्डिंगली होते हैं। लिसनर कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, और उनका मतलब इससे रिपोर्टिंग स्पीच में क्या पार्ट है, तो इससे रिलेटेड चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस हमें ध्यान में रखना जरूरी है। सो हियर इज द रिपोर्टर राम, राम सेड टू, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब, मयू इज द लिसनर। एंड नाउ यू विल सी दैट what is given into double inverted comma, this one is called as a reporting speech। हाँ, इसी से बनता है रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब जो भी कुछ कहा वो सब इसमें कहाँ पे मिलता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ
डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज द नरेशन में पहले ये तो सीखना जरूरी है, और जो भी कुछ चेंजेस अभी होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, रिपोर्टर और लिसनर से रिलेटेड होंगे। और हमें जो कुछ देखना है सेंटेंस किस प्रकार के बनते हैं, कौन कौन से टाइप के सेंटेंस आते हैं, इसीलिए हमको ये पार्ट सीखना जरूरी है, एंड दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। अभी हमें सीखना ये है कि ऐसे कौन कौन से टाइप के सेंटेंस यहाँ पे आएंगे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जस्ट कीप इट इन माइंड वन थिंग, वॉट एवर द टाइप्स ऑफ द नरेशन इट इज ओनली कंसर्न टू द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच से ही सेंटेंस की भाग बनते हैं, फिर कौन कौन से सेंटेंस होते हैं वो हमें देखना है। ओके, लेट्स सी, आई वुड लाइक टू राइट डाउन हियर कौन कौन से टाइप के सेंटेंसेस आते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में। एक पहला आता है एसेरेटिव सेंटेंस, एसेरेटिव। ओके, सेकंड वन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, देन एक्सक्लामेटरी, या इस टाइप के भी सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच में आते हैं। देन एक्सक्लेमेटरी, देन इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस, और लास्ट में इस प्रकार के भी सेंटेंस आते हैं, उन्हें कहा जाता है लेट सेंटेंस। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। हाँ, इससे रिलेटेड फिर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इसीलिए मैंने बताया कि ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है ये थोड़ा सा ज़्यादा सीखना है, हमें ज़्यादा डीप लेवल तक इसको जाकर पढ़ना है, क्योंकि अकॉर्डिंगली हर एक सेंटेंस का अलग अलग चेंजेस है, हर एक सेंटेंस से रिलेटेड रूल्स भी चेंज होते हैं, इसीलिए हमको सीखना है रिपोर्टिंग स्पीच। अभी हमें क्या सीखना है, रिपोर्टिंग स्पीच में कौन कौन से टाइप के सेंटेंस आते हैं, तो आता है एसेरेटिव सेंटेंस। ओके, एसेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे आएगा, आप देख सकते हो ये सेंटेंस है, ये ऑलरेडी एसेरेटिव सेंटेंस में, जिसका स्ट्रक्चर ही होता है एस प्लस वी प्लस हो, आई थिंक सो। मैंने कुछ पहले ही ऐसे एक रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम लोगों ने देखे थे, बराबर है। एसेरेटिव कैसा होता है, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसके डिटेल मैंने कुछ वीडियो बनाए, हर एक पार्ट पे अलग अलग वीडियो बनाए, आप चाहे तो वो देख सकते हो, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा इंट्रोगेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। नाउ लेट्स सी दैट द रिपोर्टिंग स्पीच में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। ओके, आप देखोगे एसेरेटिव को पहचानना, एस प्लस वी प्लस ओ आता है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चंस आते हैं, एक्सक्लेमेटरी मतलब हाउ या व्हाट से शुरुआत होगी या एक्सक्लेमेटरी मार्क वहाँ पे आएगा, इंपेरेटिव मतलब दो सेंटेंस स्टार्टेड विद वर्ब या डू नॉट से भी उनकी स्टार्ट होती है, और ये सेंटेंस तो हमेशा लेट से स्टार्ट होते हैं। ये सीखना क्यों है, क्योंकि इनसे रिलेटेड यहाँ पे चेंजेस होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस होते हैं। ओके, सो इसीलिए हमें ये बेसिक इंट्रोडक्शन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई कि कौन किसने बोला, किससे बात की और क्या बोला, इससे रिलेटेड चेंजेस करना है। इफ यू हैव द ग्रेट अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग टू दिस पार्ट, देन यू विल have that kinds of the knowledge, so you can speak very easily. If somebody just talking about the any incident or any event, so directly you can transform one sentence into another one, you can just make the changes, but there is the basic rule of direct indirect speech, and that is to convert the sentence into पास्ट फॉर्म, या कौन सा भी सेंटेंस वहाँ पे है, हमें सबसे बेसिक रूल ध्यान में रखना है, नरेशन करते समय सेंटेंस को हमेशा पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस चाहे वो प्रेजेंट में हो, उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आपको चेंज करना है वो पास्ट में करना है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, इंटरनल चेंजेस, जो ये सभी सेंटेंस के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, मतलब ये सेंटेंस हो या ये हो, कौन सा भी सेंटेंस हो जिसके लिए कॉमन चेंजेस है, दे आर कॉल्ड एज इंटरनल चेंजेस, वी हैव टू कीप इट इन माइंड फर्स्ट। फिर ऐसे कौन कौन से सेंटेंस हैं, कौन से चेंजेस है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दे आर कॉल्ड एज बेसिक इंटरनल चेंजेस। फिर कौन से ऐसे चेंजेस हैं, लेट्स सी, आई वुड लाइक टू राइट डाउन हियर इंटरनल चेंजेस जो सबके लिए अप्लाई करेंगे। ओके, सेंटेंस कौन सा भी हो जिसमें ये सब आएगा। फॉर एग्जाम्पल
अगर वहाँ पे हियर है तो आपको देयर लिखना है। अंडरस्टैंड? हियर मतलब यहाँ पे है तो हमें वहाँ लिखना है, तब जाके डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनेगा। ओके, उसके बाद में अगर वह यहाँ पे दिस है तो आपको दैट बोलना है। देन यहाँ पे अगर दीज है तो आपको दोज बोलना है। यहाँ पे अगर टुडे है तो फिर टुडे को आपको यहाँ पे लिखते समय दैट डे बोलना पड़ेगा। कितना सिंपल है, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यही तो होता है। जब भी बात की कि आज, हम लोग बोलेंगे नहीं, आज नहीं बोलेंगे, उस दिन, दैट डे, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो दैट इज द चेंजेस। ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। जैसे टुडे का आता है तो टू नाइट का भी उसी तरह आएगा, चेंज आएगा दैट नाइट। अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल है। टू नाइट। देन यस्टरडे, हाँ जो हो चुका वो कल का दिन था, इसलिए हम इसको द डे बिफोर ऐसा भी कहते हैं। इसको अनदर एक वर्ड है द प्रीवियस डे, द लिखना मत भूलिएगा, द प्रीवियस डे। ओके, सेम यस्टरडे आया तो फिर टुमारो भी आ सकता है। ये पार्ट कहाँ पे आएगा? डोंट फॉरगेट दैट ये रिपोर्टिंग स्पीच में आने वाले चेंजेस हैं, ये हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच में आते हैं, तो इनको ये चेंज करना है। अगर टुमारो मतलब कल हो जाएगा तो फिर कल बोलना है, तो फिर हमको क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे? द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ठीक है, हम इसमें कल नहीं बोल सकते, हमें बोलना पड़ेगा यहाँ पे कल। ओके, कल के दिन मतलब अगले दिन, द नेक्स्ट डे। देन yesterday, tonight, tomorrow, these। देन अगर यहाँ पे hence है तो हमको thence लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ago है तो हमें before लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे now है तो हमें then लिखना पड़ेगा। Understand? So now, then। इस तरह से चेंजेस होते हैं बहुत सारे, इसके बावजूद भी बहुत सारे चेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एम ऑब्लिक इज है तो हमें लिखना है यहाँ पे वॉज। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अगर आर है तो हमें उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है। वेयर कैन आता है तो इसका कुड लिखना पड़ेगा। फिर इसके बावजूद बाद में कौन से कैन है, कुड है, मे, कैन, कुड, मे, माइट, शाल, शुड, विल, वुड। इस तरह से विल का आता है तो वुड लिखना है, शाल आया तो शुड लिखना है, मे आया तो माइट लिखना है। तो ये सब पास्ट में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर ये वर्ड्स आए हैव ऑब्लिक हैज है तो फिर हमें हैड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और डू ऑब्लिक डज है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डीड में। सो These are the changes, very important changes, just keep it in mind। अगर हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीखना है तो पहले ये सीखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? ये तो बेसिक रूल है, मतलब जब बेसिक में हमें तो पहले तो ये सीखना ही पड़ेगा कि अगर ये हम लोग सीख पाते तब जाके चेंज द नरेशन, तो नरेशन कर पाएंगे। ठीक है, और आप अच्छी तरह से ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम बोलते हैं यहाँ तो हमें बोलना है वहाँ। ओके, मतलब हियर है तो हमें बोलना है दियर। हम लोग अगर इस बारे में बात कर रहे हैं तो बोलते समय उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो यही चेंजेस करना है, बाकी कुछ नहीं है। और इससे रिलेटेड और भी कुछ सारे चेंजेस हैं, हम लोग वो देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में मुझे वो बताना है। ठीक है, वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सो दीज आर द कॉल द इंटरनल चेंजेस। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अगर हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है। होता है कभी कभी, फॉर एग्जांपल you are best of the friend, just discuss the any subject matter and you are just going to narrate that situation whatever you have the discussion। कभी कभी होता है कि वो डिस्कशन किसी दूसरे को बताना है, तो दैट टाइम वी आर गोइंग टू चेंज द नरेशन इनडायरेक्टली। वही होता है, किसी ने जो बताया हम वैसे के वैसे नहीं बताते। अगर वैसे के वैसे बताएंगे तो दैट इज डायरेक्ट स्पीच। लेकिन उसने वो बात की, वो जब हम लोग बोलते हैं तो उसको
इनडायरेक्ट सिचुएशन में बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं। मतलब उसने जो कहा वैसे के वैसे कहना, दैट इज द डायरेक्ट स्पीच। तुम्हारे हिसाब से उसको चेंज करके बताना, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। इतना सिंपल है। सो जस्ट कीप इट इन माइंड। ओके, दिस इज कॉल्ड द चेंज द नरेशन, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपने जैसे ये देखा होगा तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले, बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को पता है कि एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा क्वेश्चन पेपर में रहता ही है। अंडरस्टैंड? अगर इसका अच्छा नॉलेज आपके पास आ जाएगा तो आप राइटिंग सेक्शन में बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो। सो don't forget to attend the every lecture, because these are very important lectures I am going to take regarding to this grammatical pattern. Okay, direct indirect speech. This was the first part of direct indirect speech, which has been based on the only giving the basic introduction. ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप सभी को दिया। इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।